नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। आज नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा का दिन है। और इसी उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि हमारी जो कवरेज चल रही है लखनऊ के विभिन्न विभिन्न मंदिरों में जाकर। इससे पहले आपने देखा हमारी दो संवाददाता पूनम यादव और किस तरह से परक त्रिवेदी ने आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई। और अब तीसरा दिन है माता चंद्रघंटा का दिन। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं ज्वाला माता के मंदिर में, जो कि बरेगवा धाम में स्थित है और बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। और अगर आपने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस भव्य मंदिर की। हालांकि यहाँ पर अभी भीड़ लगना शुरू नहीं हुई है और हमने जो आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ लगना शुरू होती है। तो जैसे वो भीड़ लगना शुरू होती है उससे पहले आपको इस भव्य मंदिर के दर्शन कराएंगे और क्या मान्यताएं हैं, पंडित जी मिलेंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनसे सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन आपको इससे पहले ये वीडियोस दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं किस तरह से, और सभी भगवानों की भव्य मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। बहुत भव्य मंदिर है। हालांकि जब आप इस मंदिर को देखते हैं तो उतनी भीड़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी मंदिरों में इस तरह के मंदिर में जब आप देखेंगे तो आपको पहले से बहुत भीड़ नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का कहना है वो कहना है कि 7 बजे के बाद लोग ठीक ठाक आना शुरू करते हैं, भीड़ लगना शुरू होती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक भक्तगण आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी नज़र नहीं आए। तो जैसे वो आते हैं आपको दर्शन कराते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारे के सारे विजुअल्स। काली माता हैं, इसके बाद आप देखेंगे और भी माता हैं, सारी दुर्गा माता हैं, जो भी हैं सारे के सारे भगवान यहाँ पर है। 12 ज्योतिर्लिंग नीचे आप देख सकते हैं। ये ज्वाला माता की मूर्ति है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब भक्तगण आना शुरू हो गए हैं। देखते हैं थोड़ा सा इनसे भी अगर बात हो पाए तो आपको बात कराते हैं। और पंडित जी से जानना चाहेंगे, अगर मिलेंगे तो उनसे आपको बात करवाएंगे कि क्या मान्यताएं मंदिर की, किस लिए प्रसिद्ध है, उन सारी चीज़ों को लेकर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये शक्ति का महाभंडार है, शक्ति का पुंज है। आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ की स्पंदन महसूस होगी, आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। मांगने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल। आप आ जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ये बताएंगे जरूर जय माता दी कि नवरात्रि का समय चल रहा है, हम सब देख रहे हैं बहुत मंदिरों में भीड़ लग रही है, लेकिन इतना भव्य मंदिर होते हुए अभी एक तो पुजारी जी भी नहीं आए हुए हैं, लाइट्स नहीं जल रही हैं, अभी ना भक्तगण उस तरह से आ रहे हैं। अभी सुबह का समय है, नवरात्रि का समय, हर घर में कलश स्थापित होते हैं। लोग अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद यहाँ आते हैं। आप शाम को यहाँ पर आइए, आपको मिलेंगे, आपको भक्तगण मिलेंगे आपको। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है अभी आपका? जितेंद्र शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के। अभी यहीं पास से ही आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, अभी यहीं पास में ही रहते हैं, आलमबाग में, यहीं पे रूम लिए हुए हैं। तो प्रतिदिन आ रहे हैं आप नवरात्रि में यहाँ पे? जी नहीं, हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है माता जी के दरबार में, आना जाना। और आज सुबह सुबह माता जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। माहौलों को देख के जिस हिसाब से इसको किया गया है, इसका डेवलप किया गया है, बहुत ज़्यादा ही, बहुत भव्य मंदिर है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही एरिया का शानदार मंदिर है। इस एरिया में इससे बेटर अच्छा, बहुत ही अच्छा एरिया में पूरे नंबर 1 पे इसी में लोग, अधिकतर लोग आते हैं। नवरात्र में भी अधिकतर आते हैं। और अभी तो मॉर्निंग है, अभी 10 बजे तक यहाँ वो भीड़ होगी कि यहाँ लोगों को जगह नहीं मिलती है बैठने की, खड़े होने की। परेशान से हो जाते हैं लोग बाहर भी, लेकिन क्या है कि हो जाती है व्यवस्था, धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो जाती। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, सारे व्यवस्थापक लोग हैं, अच्छा मंच करते हैं और लोगों से दुष्प्रभाव करते हैं। और बाकी कोई ऐसी समस्या की बात नहीं होती है। लेकिन मंदिर में सुबह आके बहुत ही शांति मिलती है। माहौलों को देख के, देवी माता के दर्शन करके सारे भक्तों को देवी माता का आशीर्वाद रहे नवरात्रि का। जी, वही मैं सोच रहा था कि नवरात्रि का समय चल रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ नज़र नहीं आ रही, वो भी इतने भव्य मंदिर में। लेकिन आपने बताया कि भीड़ लगना शुरू होती है। जी, अब धीरे धीरे लगना ही शुरू होगी, क्योंकि 6 बजे 5 बजे कुछ घर के भी काम होते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही, लोगों के घर के भी काम होते हैं, घर पे भी करना होता है, उसके बाद में फिर मंदिरों में जाना। लेकिन पहले लोग घर पे ही करते हैं, तभी मंदिर का दर्शन करते हैं। तो अभी शुरुआत हुआ, 10 बजे तक 9 बजे तक आराम से बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाएगी। लगभग आप भी आएंगे, देखेंगे यहाँ के माहौलों का, बहुत ज़्यादा ही लगभग भीड़ हो जाएगी। यहाँ जगह नहीं मिलती है, लोग वापस तो नहीं जाते हैं, लेकिन व्यवस्थापक लोग यहाँ सारी व्यवस्था देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। चलिए, और बहुत ही ग्रेट है जिन्होंने बनवाया है इसे। जी, चलिए, धन्यवाद भैया, जय माता दी। और धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि कब भीड़ लगती है,
किस तरह से संचालन होता है पूरे मंदिर का, किस तरह से व्यवस्थापक यहाँ पे सारी की सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं और किस तरह से जो भीड़ लगेगी अभी 8 बजे के बाद, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं हमें 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद, उसको किस तरह से नियंत्रित करते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए। बाकी और भी कुछ भक्त मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी भीड़ नहीं लग रही है, आपको दिख रहा है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद ऐसी भीड़ लगेगी कि आप नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है लोगों को, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी कुछ भक्तगण मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं, उन क्या मनोकामना लेके आए हैं और क्या है मंदिर पर राय, वो जानते हैं उनसे। कहाँ से आए हैं? आशियाना में रहता हूँ। क्या मनोकामना लेके आए हैं? ऐसे नवरात्रि में आता रहता हूँ हमेशा। अच्छा, आते रहते हैं आप? जी जी। व्रत आप पहला आखिरी हैं या फिर सारे व्रत हैं? नहीं, व्रत नहीं है। अच्छा, व्रत नहीं है। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर आपको पता हो इस मंदिर के बारे में कुछ। अब कभी कभी आते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, माता जी के दर्शन करने आते हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल, जय माता दी। तो आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर भक्तों से बात की, भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए थे और भीड़, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर अभी नहीं थी और भक्तगणों ने यही कहा कि भीड़ यहाँ पर करीब करीब 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद बहुत, मतलब जिसको आप कहोगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगना, वो शुरू होती है। इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, उस तरह की भीड़ स्थापित हो जाती है। हालांकि मंदिर के बारे में यहाँ एक तो पुजारी जी अभी थे नहीं, मौजूद नहीं थे, तो उनसे बात हो नहीं पाई। भक्तगण ने जो बताया वो यही बताया कि यहाँ की वाइब्रेशंस ही उस लेवल की होती है। आप आकर तो देखिए, मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, उनकी कृपा होगी। और इसके बाद थोड़ा सा जो गेट वगैरह पर लिखा हुआ था, दरवाज़ों पर लिखा हुआ था, वो अगर हमने पढ़ा तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप कुछ मनोकामना की अर्जी लगा रहे हैं तो आपको 9 दिन या फिर 9 दिन या 7 दिन आपको आना पड़ेगा, माता जी का चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और आप अगर कोई अर्जी लगाते हैं, कोई अरदास लगाते हैं, तो वो माता जी आपकी पूरी करेंगी। और जिस तरह से भक्तगण ने कहा कि आप अरदास ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन माता जी अपने आप भी वो चीज़ें पूरे करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह की भव्यता है इस मंदिर में, किस तरह की शांति है, जो भक्तगण ने बताया भी जो यहाँ पर आए थे, कि आप आकर देखिए, अपने आप आपको वाइब्रेशंस यहाँ की महसूस होने लगेंगी, आप वो चीज़ें समझ पाओगे। और वही सब कुछ था, वही कुछ था। बाकी अब आपको दिखाइए हमने कि भीड़ अभी फ़िलहाल तो है नहीं, अगर हम यहाँ रुकते हैं जब तक भीड़ आती है तो आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं गौरव मिश्रा, कैमरामैन राकेश के साथ, TV 24 नेटवर्क।